हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कारी मोहम्मद रैहान रजा साहब क़िबला के खिताब से आप सभी हजरात बहुत अच्छे मुतासिर हुए। मैं ये शेर आप तक पहुंचा दूं। इनका खिताब सुनने के बाद मुझे ये शेर याद आ गया माशाअल्लाह। शायर कहता है, कैफो मस्ती सुरूर बरसेगा, कैफो मस्ती सुरूर बरसेगा, आज महफिल में नूर बरसेगा। कैफो मस्ती सुरूर बरसेगा, आज महफिल में नूर बरसेगा। और दामने दामने दिल को साफ करना है, आज मौसम जरूर, आज मौसम जरूर बरसेगा। बड़ी तेजी के साथ मैं आपको आपसे एक बात अर्ज करता चलूं। हजरत महबूबुल उलमा वल मशाइख हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अलहाज महबूब मीना शाह अलैहि रहमा, सुभान अल्लाह, हजरत के कदमों के बोसे लेते हुए 10 साल का अरसा मैंने गुजारा। हजरत के फुयूज़ो बरकत से माला माल हुआ माशाअल्लाह। उसी दौरान मैंने हजरत की खूबी देखी, सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। इसी दुर्जनपुर की बात है, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे की शादी हुई, तकरीबन कई साल गुजर गए, कोई बच्चा नहीं हुआ। आए मुझसे कहा हुजूर से मुलाकात करना चाहता हूँ। हजरत की बारगाह में गए, सलाम व कलाम किया, हजरत ने दुआ फरमाई माशाअल्लाह। 5 साल के अंदर उनके 3 बच्चे हुए माशाअल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत का फयूज़ो बरकत, सुभान अल्लाह। इस तरह से और आज से चंद दिनों पहले जब हजरत हम सभी के जाहिरी आंख से रोपोश हो गए, दिल की दुनिया, दिल की आंख से तो रोज उनका दीदार करते हैं, सुभान अल्लाह। जब हजरत इस दुनिया फानी से कूच करके अपनी कब्र अनवर में तशरीफ ले गए, उस वक्त का माहौल ऐसा था कि हर आशिक की जबान पर बस यही एक जुमला था कि बेकैफ है चमन का नजारा तेरे बगैर, बेकैफ है, बेकैफ है चमन का नजारा तेरे बगैर, हर फूल है निगाह में कांटा, बेकैफ है चमन का नजारा तेरे बगैर, हर फूल है निगाह में कांटा तेरे बगैर। और दिल चाहता यही है फुरकत में मर मिटूं, जीना नहीं है मुझको गवारा, गवारा तेरे बगैर। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अपना जानशीन छोड़ कर गए और जो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मसलक आला हजरत का हुक्म अंजाम दे रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं, जिसका कोई मिसाल नहीं है। आइए बिला ताखीर एक अच्छे नातखान, एक अच्छे खतीब से मुलाकात कीजिए जो मशहूर जमाना खतीब हैं, हजरत कारी मोहम्मद इरशाद आलम क़िबला हशमती, सुभान अल्लाह। आपके समाज के हवाले हो रहे हैं। हजरत के आने से कब्ल मैं ये शेर आप तक पहुंचा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हजरत की आमद हो माशाअल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। कहते हैं कि ख्याले शाम ना अंदाज़े सहर लाओ, ये तारीख शाह साहब का पैगाम है। ख्याले शाम ना अंदाज़े सहर लाओ, चरागे शम्स ना ताबानिए कमर लाओ। ख्याले शाम ना अंदाज़े सहर लाओ, चरागे शम्स ना ताबानिए कमर लाओ। और अगर देखना है मुस्तफा के जलवों को तो चलो बरेली से ईमान की नजर। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। ऐ मदीने के ताजदार सलाम, ऐ गरीबों के गमगुसार सलाम, वो सलामत रहा क़यामत में जिसने झूम के पढ़े दुरूदो सलाम। आइए सबसे पहले नबी आखिरुज़्ज़मा सय्याहुल मकान आलिम पुलफ़िका हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में लबों को चूम कर दिल में झूम कर बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी आपने देखा कि जब नबी का नाम आया
तो हमने भी अंगूठा चूमा, आपने भी अंगूठा चूमा। कुछ लोग मरा जाते हैं, चूमने न चाहिए। सिद्दीक़ अकबर ने चूमा, फारूक आजम ने चूमा, उस्मान गनी ने चूमा। कि सुन्नी लोग बेवजह चूमते हैं। हाँ, मैंने कहा हाँ, सिद्दीक़ अकबर ने चूमा। कह दो सुभान अल्लाह। सुनो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज है। आपके दाएं जानिब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है, बाएं जानिब उमर फारूक आजम है, सहाबा का झुरमुट है। इतने में बिलाल हबशी मस्जिद नबी शरीफ से अजान देना शुरू कर देते हैं। अजान शुरू, सहाबा खामोश हो जाते हैं, अजान का जवाब देना शुरू कर देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब बिलाल हबशी पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मेरे नबी के बिल्कुल बगल बैठे सिद्दीक़ अकबर ने अंगूठा चूम के आंखों से लगाया और पढ़ते हैं कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे आका, आप ही के नाम से तो मेरे दिल को सुकून करता है। दोबारा फिर कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिद्दीक़ अकबर चूम के आंखों से लगाते हैं अंगूठा, कहते हैं कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समी वल बसर। अजान खत्म हो गई। अब अगर चूमना शिर्क होता तो मेरे नबी सिद्दीक़ अकबर से कहते, ऐ सिद्दीक़ तुमने ये क्या कर दिया, क्यों अंगूठा चूम दिया? अच्छा आज चूम लिया है, लेकिन अब आइंदा न चूमना। नहीं मुसलमानों, बल्कि मेरे आका सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, अभी तुमने देखा कि मेरे नाम की मोहब्बत में मेरे सिद्दीक़ ने अंगूठा चूम के आंखों से लगाया। जो मेरा उम्मती ऐसा करेगा, मैं मोहम्मद कल मैदान महशर में उसे तलाश करके उसका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, इश्क़े मुस्तफा, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ जने मैंने किताबों में ये भी पढ़ा है कि जो आदमी चूमने का आदी हो जाएगा, उसके आंख में कभी मोतियाबिंद की बीमारी नहीं हो सकती है, उसमें के आंख में कभी जाला और माला नहीं हो सकता है। और अगर किसी के आंख की रोशनी कम हो गई हो, वो नबी के नाम पर अंगूठा चूमना शुरू कर दे, उसकी आंख की रोशनी बढ़ जाएगी। अब कोई अंधरियान चाह तो मन हम ठेकेदार, हमें तो कोनो ठेका है ना, बस हम नबी की मोहब्बत में जीते हैं। मुंबई देखो न कश्मीर न शिमला देखो। देखो भाई, सारे लोग सुभान अल्लाह बोलो, बड़ी कंजूसी से काम कर रहे हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है। और जब कोई दिल से कहता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, परवरदिगार आलम अपने फरिश्तों से पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये मेरा बंदा क्या कह रहा है? फरिश्ते अर्ज करते, मौला ये तुझे पाक कह रहा है। रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं तो पाक हूँ ही, जिसने मुझे पाक कह दिया है, मैंने उसको गुनाहों से पाक कर दिया। माशाअल्लाह। तो गुनाहों से पाक होने के लिए जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंबई देखो ना कश्मीर ना शिमला देखो। पीछे वाले अगर नहीं बोलेंगे तो यही रखता कर। हमें 15 मिनट के टाइम लगा, 4-5 घंटा बोला। सारे लोग हाथ उठा के जोर से कहो सुभान अल्लाह। जरा आवाज़ें बुलंद बोल दो सुभान अल्लाह। मुंबई देखो ना कश्मीर ना शिमला देखो, अपनी आंखों से कहो गुंबद खजरा देखो, अपनी आंखों से कहो गुंबद खजरा देखो। क्या कहने, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी आंखों से कहो गुंबद खजरा देखो। आज आप यहाँ आए हो, इसलिए नहीं आए हो कि आएंगे ये लाइट का डेकोरेशन देखेंगे,
और उसके बाद चुपचाप से चले जाएंगे। आप यहाँ आए हो एक अल्लाह के बरगजीदा बंदे के जियारत के लिए। आपकी माथे की आंखों ने देखा था कि यही स्टेज लगता था, इसी स्टेज पर महबूबुल उलमा वल मशाइख तशरीफ रखते थे। आज उनके जानशीन यहाँ तशरीफ फरमा है, लेकिन एक बात याद रखना, महबूबुल उलमा वल मशाइख का साया हम गुलामों पे हमेशा कायम रहता है। बेशक हर वक्त उनका साया रहता है। और क्यों ना हो, ये वो अल्लाह वाले हैं, ये वो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, बेशक सुन्नियों के लिए सब कुछ कर दिया। हक है भाई, बहुत। सिर्फ मोहना की ही मस्जिद नहीं, बल्कि एतराफ के देवी पाटन मंडल की जितनी मस्जिदें सुन्नियों की हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, एक दो को छोड़ करके बाकी हर मस्जिदों में महबूबे उलमा वल मशाइख ने अपनी रकम लगा दी है। और इसलिए लगाया है कि जब यहाँ अजान होगा, जब यहाँ नमाज होगा, उसके साथ साथ मेरे मुस्तफा जाने रहमत पे सलाम भी पढ़ा जाएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सलाम पढ़ा जा रहा है। महबूबुल उलमा मशाइख ने एक मर्तबा एक मौके पर कहा था कि मेरे दिल की तमन्ना ये है कि जब तक गोंडे से वहाबियत को नेस्तो नाबूद नहीं कर दूंगा, उस वक्त तक मैं चैन से बैठ नहीं सकता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गोंडा शहर का ईदगाह हो, चाहे गोंडा शहर के नूरी मस्जिद हो, हर मस्जिद में मसलक आला हजरत का झंडा बुलंद करने के लिए महबूबुल उलमा वल मशाइख ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये अल्लाह वाले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हिंदुस्तान की सरजमी पे, आप एक वाकया सुन लीजिए, आपके दिल की दुनिया में बहार पैदा हो जाएगी। यही पंजाब प्रदेश है। पंजाब प्रदेश में एक जिला है भटिंडा। उस भटिंडा में एक साहबी रसूल का आस्थाना है, जिनका नाम है बाबा रतन हिंदी। उन्हीं के मजार के बगल में जो ऊंट का भी मजार बना हुआ है। बाबा रतन हिंदी बयान करते हैं, उनसे लोगों ने पूछा कि आप इस्लाम कैसे पाए, आपने इस्लाम कैसे कबूल किया। बाबा रतन हिंदी कहते हैं कि मैं तिजारत करने के लिए मक्का जाया करता था। एक मर्तबा मैं मक्का जा रहा था तिजारत करने के लिए। जब मैं मक्का पहुंच गया, बिल्कुल आबादी के करीब तेज बारिश होने लगी। एक नाला बह रहा था, बहुत तेज अंदाज में बारिश हो रही थी, नाला बह रहा था। मेरी निगाहों ने देखा एक छोटा सा बच्चा वहां खड़ा हुआ है, वो इधर उधर तलाश कर रहा है। मैं बच्चे के करीब पहुंच गया। बच्चा चूंकि अरबी बोलता था और मैं हिंदुस्तानी था, हिंदी जानता था। मैंने बच्चे से इशारे में पूछा, क्या नाला पार करना चाहते हो? बच्चे ने इशारे में कहा। मैंने उस बच्चे को उठाया और अपने कंधे पे बिठा लिया। कंधे पे बिठाने के बाद नाला पार करा दिया। वो अरबी में कुछ कहता रहा, मेरे समझ में नहीं आया। इतना समझ में आया कि चलते चलते 7 मर्तबा उस बच्चे ने मुझसे कहा, अल्लाह तुम्हारे उम्र में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे उम्र में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे उम्र में बरकत दे। बच्चा अलग चला गया, मैं अलग चला गया, तिजारत करके वापस आया। कई साल बीत गए। एक दिन मैं भटिंडा में अपने आंगन में बैठा हुआ था। मैंने देखा चांद पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था। लोगों ने बताया यही 14वीं का चांद है। मैं गौर से चांद को देखने लगा। इतने में क्या देखता हूँ कि चांद 2 टुकड़े हो जाता है। मैं अपने आंखों को मलने लगा कि कहीं मेरे निगाहों का फेर तो नहीं है, लेकिन गौर से देखा तो चांद 2 टुकड़े हो चुका था। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि चांद आपस में मिल जाता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद मक्का से ताजिरों का काफिला आया और आने के बाद गुफ्तगू चल ही रही थी। तो मैंने पूछा उन लोगों से कि मैंने यही बैठ करके देखा था, चांद के 2 टुकड़े हो गए थे, क्या तुमने भी देखा है? तो उन मक्के वालों ने कहा, हाँ ये तो मेरे मक्के का मामला है। हमारे यहाँ एक मोहम्मद है इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जिन्होंने नया दीन कायम कर दिया है। अबू जहल ने कहा, अगर आप अल्लाह के नबी है तो चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। उन्होंने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। फिर उसने कहा मिला दीजिए, हाथ का इशारा किया, चांद मिल जाता है। बाबा रतन हिंदी कहते हैं, मेरे दिल में तमन्ना हो गई कि मैं जल्दी से पहुंच के उस नौजवान का दीदार कर लूं, जिसके उंगली के एक इशारे से चांद 2 टुकड़े हो जाता है, जिसके हाथ के इशारे से चांद आपस में मिल जाता है।
मैं गया, मैंने 3 साल लगा मुझे सामान सफर बांधने में, तिजारत का सामान बांधने में। मैं पहुंच गया मक्का, मैंने तलाश करना शुरू किया, वो चांद के 2 टुकड़े करने वाला नौजवान कहाँ मिलेगा। लोगों ने कहा मक्के में उन्हें बहुत सताया गया, उन्होंने हिजरत कर लिया है, मदीना चले गए हैं। बाबा रतन हिंदी कहते हैं कि मैंने कहा कि अपने गुलामों से, अपने नौकरों से कि तुम माल फरोख्त करना, मैं मदीने जा रहा हूँ, वापस आऊंगा। बाबा रतन हिंदी कहते मैं मदीने पहुंचा, मैं तलाश करने लगा। लोगों ने कहा मस्जिद नबी शरीफ के सामने एक चबूतरा है जिसे असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है, उसी चबूतरे पे बैठ के वो अपने सहाबा को तालीम दे रहे होंगे। बाबा रतन हिंदी करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद जब मेरे नबी के करीब पहुंचे तो मेरे नबी कहते हैं बाबा रतन हिंदी कैसे आए हो, सब कुशल मंगल है, इतना सुनना था। तो बाबा रतन हिंदी कहते हैं हुजूर कोई मौजूदा दिखा दीजिए ताकि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूं। मेरे आका फरमाते हैं बाबा रतन हिंदी मेरा बचपने का वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है। जब तूने मुझे अपने कंधे पे बिठाया था तो जब कंधे से उतारा तो मैंने 7 मर्तबा कहा था अल्लाह तेरे उम्र में बरकत दे, अल्लाह तेरे उम्र में बरकत दे, और हर एक मर्तबा कहने पर अल्लाह ताला ने तुझे 100 साल की उम्र फरमा दी है। ऐ बाबा रतन हिंदी जा 700 साल तक तू इस हुए जमीन पर जिंदा रह। वाह भाई वाह, बहुत। और सुनो, अब आओ चलो चलते हैं इसी इलाहाबाद की सरजमी पर। सुनो अल्लाह वालों की तरह, हेलो, यही आपका इलाहाबाद है। यहाँ एक अल्लाह के वली हैं हजरत बाबा मुनव्वर अली शाह, आपकी दुआओं से हाजिरी हुई है। बाबा मुनव्वर अली शाह एक दिन सोचने लगे कि आबे हयात क्या होता है, कि आदमी पी लेता है तो मरता नहीं। इतना सोच ही रहे, ये गौसे आजम को वजू का पानी दिया करते थे, 12 साल तक वजू का पानी दिया है। गौसे आजम फरमाते बेटा मुनव्वर क्या सोच रहे हो, आबे हयात, ये मेरे वजू का पानी पी ले, तुझे आबे हयात का मतलब समझ में आ जाएगा। बाबा हजरत मुनव्वर अली शाह गौसे पाक वजू कर रहे थे, एक चुल्लू नीचे लगाया, एक चुल्लू पिया, 2 चुल्लू पिया, 3 चुल्लू पिया, जब 5 चुल्लू पी लिया तो गौसे आजम फरमाते बेटा मुनव्वर बुढ़ापे की सौबतें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हजरत मुनव्वर अली शाह ने 7 चुल्लू पिया, जब 7 चुल्लू पी लिया गौसे आजम फरमाते हैं ए बेटा मुनव्वर सुन ले, हर एक चुल्लू पर अल्लाह ताला ने तुझे 100 साल की उम्र फरमा दी है, 700 साल तक जिंदा रहे। सरकार मुजाहिदे मिल्लत रईस उड़ीसा की पहली करामत वहीं से, पहली करामत वहीं से है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत फरमाते थे कि हम गरीबों के लिए बाबा मुनव्वर अली शाह का आस्थाना बगदाद सानी, आपकी बारगाह में आपकी मुरीदा फौजी का बाबा ये मेरा बेटा पागल हो गया है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत फरमाते जा रे बाबा जा, मैं खुद पागल हूँ, कहाँ ठीक कर पाऊँ, कहीं आपको ठीक करना पड़ेगा। कहा कोई बात नहीं, सुन बाबा मुनव्वर अली शाह का आस्थाना है, वहाँ चली जा, अपने बेटे को बांध देना और मजार का फूल खिलाना और मजार से पानी लेके पिलाना, तेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। वो मुरीदा थी, मुरीदा मरीजा नहीं थी। आजकल लोग मुरीद होते पीर साहब से कि कोनो ताबीज देते हैं तो हमारे घर में भर भर नोट गिरी और साल भर तक टिका रहा था। साल भर के बाद अगर नोट नहीं मिला छटक के दूसरे पीर से मुरीद हो जाए, साल भर तक उनके इंतजार करिए, छटक के दूसरे। ऐसे लोगों के लिए कहा ये दर बदर वाले, एक पीर कामिल पीर का दामन अगर आपने पकड़ लिया है तो यहाँ नोट मिले न मिले, लेकिन मैदान महशर में पीर आपका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करा दे। सुनो, वो मुरीदा थी, लेके गई अपने बच्चे को और जंजीर से बांध दिया, मजार का फूल खिलाती, मजार का पानी पिलाती। 40 दिन के बाद उस बच्चे की जंजीर आपसे आप टूट जाती है। बच्चा तड़प के कहता है ऐ मेरी माँ, इस अल्लाह वाले के मजार से मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। ये हैं अल्लाह वाले जिन्होंने करामत अपनी दिखाई और कलमा मदीने वाले का। आपकी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह चमक रही है। यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं जो इस मस्जिद से वाबस्ता हैं।
अभी डिप्टी वाली मस्जिद गोंडा शहर में उसका इफ्तिताह जुमा को हुआ। हमारे बाबा साहब किबला ने उसमें अपना खून पसीना एक कर दिया था। उस मस्जिद में सलातो सलाम पढ़ा जाए, इसके लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी है कि महबूबुल उलमा वल मशाइख के मिशन को आज जमाले मीना बिल्कुल कदम से कदम मिला करके उसको पूरा करते नजर आ रहे हैं। दुआ करो अल्लाह ताला हमारे जमाले मीना की उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये वो जमाले मीना, बाबा साहब जितने सखी थे, जहाँ जाते थे मस्जिद हो 50,000, मस्जिद हो 5 लाख, मस्जिद हो 3 लाख, जिसको कोई नहीं जानता था इडियट हो के आगे, वहाँ बाबा साहब को हम लोग जबरदस्ती लेके चलिए संगे बुनियाद रखना है, कहा मेरी तरफ से 2 लाख रुपए। कोई ऐसी मस्जिद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज बिल्कुल उसी के वही चीज हम लोगों ने जमाले मीना में भी देखा है। जमाले मीना में ये देखा है कि बाबा अगर लुटाते थे तो आज जमाले मीना भी लुटाते नजर आ रहे हैं। आप चले जाओ मीनाइया, सोचा मजार बहुत आलीशान है, कहा इसके दरवाजे को चांदी से मढ़ा जाए, चांदी से मढ़ दिया गया। क्यों? इसलिए कि लोग महबूबुल उलमा देख ले कि मेरा शहजादा जिसके हवाले मैं गोंडा शहर छोड़ के आया हूँ, वो मुझसे और आगे बढ़ करके काम कर रहा है, दीन की खिदमत करता नजर आ रहा है। अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला इनके हुस्न व जमाल में बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।